हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको सीएनसी मशीन में एम कोड के बारे में। एम कोड कैसा कैसा डालते हैं, एम कोड का यूज कैसा करते हैं। एम कोड का मतलब एम कोड में M0 से लेके M99 M98 टोटली मैं जानकारी देने वाला हूँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। चलो तो फ्रेंड्स, एम कोड शुरू करते। एम कोड मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ आपको एम कोड के बारे में। सबसे पहले M0 मैं पहले लिखता हूँ, फिर बाद में आपको पूरा एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने इधर एम कोड लिखा है। तो एम कोड का क्या, उसका इस्तेमाल कैसा करेंगे, उसका एम कोड का क्या आता है, वो आपको मैं डिटेल्स में बताएगा। सबसे पहले लेते हैं हम M0। M0 का मतलब प्रोग्राम स्टॉप। आप जब भी टूल यूज करेंगे, टर्निंग टूल, बोरिंग टूल, कौन सा भी मशीन के अंदर प्रोग्राम डालेंगे, अगर बीच में आपको रुकाना है और बर वीर काटना है तो आप उधर M0 डालेंगे। अगर बर वीर में है और 4-5 कॉट है आपका प्रोग्राम, 4-5 ओडी का कॉट है या आईडी का कॉट है, तो बर वीर रहेगा तो ओडी आपका फिनिश नहीं आएगा। इसलिए M0 उधर M0 का इस्तेमाल करते। प्रोग्राम हो गया बीच में डाल सकते हैं आप, या तो प्रोग्राम एंड के बाद सेंटर ड्रिल लगा रहे या ड्रिल लगा रहे, सेंटर के बाद M0 डाल सकते। M0 का ये इस्तेमाल इधर करते। M0 ड्रिल या कौन सा भी टूल होने के बाद उसका देखने के लिए M0 बर है अंदर क्या है नहीं है, वो देखने के लिए, चेक करने के लिए M0 डालते। M1 एक टूल एंड होने के बाद, एक टूल जब आपका एक टूल कंप्लीट हो जाएगा, बाद में ऑप्शनल स्टॉप डालेंगे आप। ऑप्शनल स्टॉप M1 ऑप्शनल स्टॉप। M02 ये एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड ऑफ प्रोग्राम इस्तेमाल करते आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको समझ में आएगा। M02 एंड ऑफ प्रोग्राम। M03 स्पिंडल रोटेशन। अगर आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड टूल लगा रहे हैं तो टूल लेफ्ट हैंड या राइट हैंड आता है, उसके हिसाब से आपका मशीन कौन सा कैसा फंक्शन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। M03 और M04 स्पिंडल रोटेशन। M03 मतलब वो आपका ऐसा घूमेगा, लेफ्ट हैंड में घूमेगा। और M04 CCW वो टूल राइट हैंड टूल मतलब लगाया आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर, वो M03 और M04 यूज करेंगे आप। M5 आया उसके बाद। M5 हो गया आपका स्पिंडल स्टॉप। आप अगर टूल एंड होने के बाद
Z बाहर लिया G0 Z2, या तो G0 Z2 के बाद Z100 दिया और M5 देंगे तो आपका जो स्पिंडल रोटेशन हो रहा होगा M5 के बाद स्पिंडल आपका बंद हो जाएगा, स्पिंडल बंद हो जाएगा। M07 दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि हर मशीन में M07 में कूलेंट ऑन नहीं होता है। फानुक का जो पुराने मॉडल में है वो उसमें M07 डालेंगे आपको तो ये M07 नहीं लेने वाला। फानुक का जो न्यू सीरीज़ है SC मॉडल, SC माइक्रोमेटिक, उसमें M07 का कूलेंट ऑन के लिए इस्तेमाल करते। और जो पुराने मॉडल है, पुराने मॉडल में M08 लगता है। अगर आप पुराने मॉडल और नया मॉडल में ये दोनों बोलेंगे इसमें हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, तो ये नए मॉडल के लिए ये M07 में कूलेंट ऑन करते हैं और पुराने मॉडल के लिए बेसिकली ये M08 में ही कूलेंट ऑन होता है। इधर लिखा मैंने कूलेंट ऑन 2। तो M09 जो है M09 M9 बोलते हैं उसको, M9 कूलेंट ऑफ होता है हर कौन सा भी मशीन में। बाद में कूलेंट ऑफ होता है जब आपका टूल ख़त्म हो जाएगा या तो जॉब ख़त्म होने के बाद ये कूलेंट ऑन और ये M5 ये डालना ज़रूरी होता है। और M8 कैसा डालेंगे आप? M8 स्टार्टिंग में डालेंगे जब आप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं टूल G99 G40 टूल नंबर के बाद जो जब ये X और Z देंगे उसके बाद स्टार्टिंग में एंड में देंगे M08 देंगे तो ताकि कूलेंट आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आपको M10 डालना है, M10 किधर डालेंगे आप? जॉब कंप्लीट होने के बाद G0 Z100 या Z5 के बाद आप M10 डाल सकते क्योंकि चॉक डिक्लैम्प हो जाएगा। पैंडल आप हमेशा पैंडल में दबाते, नीचे अपना पैर के नीचे पैंडल लेते, बार बार आप क्लैम्प डिक्लैम्प करते, उसमें आपका साइकिल टाइम भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। M10 डाला ना ऑटोमेटिक डिक्लैम्प हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही बार क्लैम्प डिक्लैम्प हो गया ऑटोमेटिक, बाद में जॉब निकालेंगे और फिर लगाएंगे, एक ही बार क्लैम्प करना पड़ेगा। अगर एक बार निकालेंगे क्लैम्प डिक्लैम्प करके फिर लगाएंगे उसमें आपका साइकिल टाइम बचेगा। M10 डाल देंगे तो उसके लिए अच्छा रहता है। M11 ये चॉक क्लैम्प का है, चॉक क्लैम्प का है, आप यूज़ कर सकते हैं पर उसके लिए स्पेशल टाइम के हिसाब से वो चॉक क्लैम्प यूज़ कर सकते हैं आप। आपको प्रॉपर टाइम के हिसाब से अगर इधर उधर 5-10 सेकंड हो गया तो फिर वो टाइम सेट रहता है। उसके कोड के बाद आप M11 डाल देंगे, उसके ऊपर आपको जल्दी करने आएगा। और इधर M16 में क्या होता है देखिए दोस्तों, ID सिलेक्ट। आप M18 में OD सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब चॉक क्लैम्प करेंगे नहीं, चॉक ओपन रहेगा, आपका जॉ ओपन रहेगा, क्लैम्प पोजीशन में नहीं रहेगा। M16 डालेंगे तो अगर ID में क्लैम्प कर रहे हैं आप, ID का क्लैम्प किया तो वो ऊपर जाएगा। चॉक ID सिलेक्ट करेंगे M16 में, OD सिलेक्ट करेंगे M18 में। और M30 क्या है दोस्तों? M30 प्रोग्राम एंड हो गया है, एंड ऑफ मेन प्रोग्राम। M18 हो गया चॉक OD सिलेक्ट, M16 हो गया चॉक ID सिलेक्ट, M30 हो गया दोस्तों एंड ऑफ मेन प्रोग्राम। आपका जो मेन प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। M30 डाला तो पहले से आ जाएगा, वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। M32 हर मशीन को दोस्तों टेल स्टॉक नहीं रहता है, जिसको टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक ऑटोमेटिक फॉरवर्ड करने के लिए M32 आप यूज करते हैं हम। M33 टेल स्टॉक रिट्रैक्ट होता है, टेल स्टॉक रिट्रैक्ट मतलब वो पीछे जाता है, ये फॉरवर्ड मतलब वो आगे आएगा। ऑटोमेटिक प्रोग्राम में डालेंगे आप तो आप जॉब लगाने के बाद वो ऑटोमेटिक आएगा। आपको टेल स्टॉक का उधर जो बटन रहता है स्क्रीन बोर्ड पर वो दबाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। M33 टेल स्टॉक रिट्रैक्ट हो जाएगा, जॉब कंप्लीट होने के बाद वो ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। और दोस्तों ये M98 सब प्रोग्राम कॉल होता है और M99 सब प्रोग्राम एंड होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इधर आपको दूसरा एक प्रोग्राम आप डालेंगे, बेसिकली हम M30 डालते, जॉब एंड ऑफ मेन प्रोग्राम होता है, M30 डालते। आपका प्रोग्राम अगर M30 के जगह पे आप M99 डाला, M99 डालेंगे तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक चालू रहेगा। प्रोग्राम ऑटोमेटिक आप स्टॉपर लगा रहे, M30 डालने के बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा और एक बार साइकिल स्टार्ट दबाना पड़ेगा। अगर M99 दे रहे हैं आप तो रुकेगा नहीं उधर मशीन जॉब होने के बाद, डायरेक्ट फिर से स्टॉपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। M99 डालते हैं इसीलिए ताकि साइकिल टाइम बचाने के लिए दोस्तों।
तो इसमें और सारे और जी कोड है, एम कोड में भी और कुछ है दोस्तों। जी कोड में और एम कोड में और भी है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बोल के मैंने इतना ही किया। अगले वीडियो में मैंने जी कोड और एम कोड कितना बाकी है, मैं उसका टोटल जी कोड के बारे में, एम कोड के बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।